हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे थे, उसी सीरीज में हम चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी बुक 2 हिस्ट्री का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है। इसके साथ ही हमारा बुक 2 भी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल्स वर डिसेंडेंट फादर साइड ऑफ। ठीक है, कि मुगल जो है ना, वो अपने फादर की साइड से किसके पूर्वज थे। ठीक है, तो मतलब किस उनके पूर्वज कौन थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है? पहला है चंगेज खान, दूसरा है तिमुर, तीसरा है इब्न बतूता, चौथा है सफाविड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तिमुर। ठीक है, उसके बाद द सक्सेसर ऑफ बाबर वॉज। ठीक है, कि बाबर का जो सक्सेसर था वो कौन था। ऑप्शन क्या है? पहला हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। डैश इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर कौन सा है? ठीक है, महान मुगल शासक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है वैसे भी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा अकबर। मदर टंग ऑफ द मुगल्स वॉज। ठीक है, मुगल जो थे ना उनकी मदर टंग क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, उर्दू। तो इसका आंसर होगा टर्किश। ठीक है, हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि पर्शियन को ना उनकी कोर्ट लैंग्वेज, मतलब कोर्ट मतलब जो उनका दरबार हुआ करता था, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बनाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? अकबर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। तो इसका आंसर होगा अकबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब एस्टैब्लिश हुई? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू बेटर नेवर मिस दैट। और इसके ऑप्शंस क्या है? 1762, 1784, 1786 और 1802। तो इसका आंसर होगा 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। Which of these cities was not the capital of मुगल कोर्ट? मुगल कोर्ट का कैपिटल इनमें से कौन सी सिटीज कभी नहीं रही हैं? तो दिल्ली, तो दिल्ली कैपिटल रह चुकी है। उसके बाद आगरा, आगरा भी रह चुकी है। उसके बाद लाहौर, लाहौर भी रह चुकी है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कैलकटा, जो कि कभी भी नहीं रही। ठीक है, who was requested by Akbar to write the history of earlier times under बाबर एंड हुमायूं। ठीक है, वो किसको ना अकबर ने रिक्वेस्ट किया कि वो हुमायूं का जो बुक है वो लिखे। ठीक है, तो आपको पता होगा हुमायूं के लिए बुक जो लिखी गई थी उसका नाम था हुमायूं नामा। वो हुमायूं नामा, और उसे लिखा था गुलबदन बेगम। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अब्दस समाद लाहौरी और नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। डैश was the scriptorium where the emperor's collection of manuscripts were preserved। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे स्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम में बुक्स कहाँ पे इकट्ठी होती है? वो है लाइब्रेरी। तो उस टाइम पे कहाँ पे इकट्ठी होती थी? तो पहला ऑप्शन है लाइब्रेरी, दूसरा है किताबखाना, तीसरा है कारखाना, चौथा है फूट। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि किताब खाना को जो है ना इंग्लिश में, या फिर अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो लाइब्रेरी ही होता है। बट क्योंकि अगर आपको किताब खाना दे रहे थे तो इसका आंसर अभी किताब खाना होगा। और
अगर किताब खाना नहीं होता यहाँ पे ऑप्शन, लाइब्रेरी ही होता, तो देन यू शुड गो फॉर लाइब्रेरी। उर्दू इज द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? उर्दू किन दो लैंग्वेज का मिक्सचर है? हिंदी एंड बंगाली, पर्शियन एंड बंगाली, हिंदी एंड पर्शियन, और हिंदी एंड तमिल। तो ये है हिंदी एंड पर्शियन का मिक्सचर। हिंदी और पर्शियन को मिलाने के बाद एक नई लैंग्वेज बनाई गई थी, उसे उर्दू कहा जाता है, जो कि अभी भी हमारी सोसाइटी में रेलिवेंट है, देखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक है, नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। जहानारा वॉज द डॉटर ऑफ शाहजहां, ये सही है। अबुल फजल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर, ये जो है ना ये भी सही है। बादशाहनामा वॉज रिटन बाय शाहजहां, ये गलत है। बादशाहनामा किसने लिखी थी, ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, कि गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा या तो ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। 1 जहानारा वाली लाइन, दूसरी अबुल फजल वाली, और तीसरी और चौथी गुलबदन बेगम वाली। ये सारे क्वेश्चंस को तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आपको बस ये बताना है कि आप बस यही सोचो कि कौन सा आंसर गलत है। जैसे जैसे आप गलत को निकालोगे वैसे वैसे एक बचेगा जो कि सही होगा। विच मुगल एम्परर मेड पर्शियन द कोर्ट लैंग्वेज? पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज किसने बनाई थी? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो ये बनाई थी अकबर ने। The Mughal emperor who imposed ban on the consumption of tobacco was, वो टोबैको के ऊपर बैन किस मुगल एम्परर ने लगाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका आंसर है जहांगीर। बाबर डिफीटेड whom to become the first मुगल एम्परर? बाबर ने पहली बार किसको हराया था जिसके बाद वो मुगल शासक बना? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बहुलाल लोधी, तीसरा है इब्राहिम लोधी, या फिर चौथा है नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को उसने किस लड़ाई में हराया था, ये आप अगर चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जाजिया एबॉलिश बाय अकबर 1564 वॉज, जाजिया किसने एबॉलिश किया था? वो अकबर ने, और वो कब किया था? 1564 में। तो जाजिया कौन सा टैक्स था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लैंड टैक्स, दूसरा है पिलग्रिमेज टैक्स, तीसरा है कस्टम ड्यूटी, चौथा है रिलीजियस टैक्स। तो फिर इसका आंसर होगा रिलीजियस टैक्स। सो जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने देखे थे, ढूंढे थे, उनसे ये वीडियो बना दी गई है। एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, आपको टाइम पे मिल जाएंगे उनकी पीडीएफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू बेटर श्योर यू बेटर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।